ओम शांति। जैसे आजकल हर एक के मोबाइल में एक गूगल होता है और उस गूगल में जो भी शब्द हम टाइप करते हैं उस एक शब्द के अलग अलग प्रकार के पहलू, अलग अलग प्रकार की मीनिंग्स तुरंत आ जाते हैं। सिर्फ एक टाइपिंग की ज़रूरत होती है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड सब कुछ सामने आ जाता है। इसी प्रकार से अगर वहाँ पर हम टाइप करते हैं 8 पावर्स तो भी इतना सारा विस्तार आ जाता है कि तुरंत हमें सब कुछ सामने, पावर्स की भी एक्सप्लेनेशन सामने आ जाती है। अब प्रश्न ये है कि वहाँ पर तो हमें पावर्स का एक्सप्लेनेशन आ गया, लेकिन जब जीवन में, जब हम कर्म में हैं और उस समय पर हमें पावर्स की आवश्यकता पड़ती है तो वो कौन सा ऐप है या उस समय पर कैसे हम गूगल से वो शक्ति प्राप्त करें। और उसी का नाम है वो परम स्रोत, द सुप्रीम सोर्स ऑफ ऑल पावर्स, शिव बाबा, जिसको याद करना या मेडिटेशन करना अब हमें समझ में आ रहा है कि एक संकल्प की देरी है। एक सेकंड में संकल्प किया, मेरा शिव पिता, मेरा शिव बाबा, और हम उसके इतने समीप सानिध्य में आ जाते हैं और मेरा बाबा है, मेरा शिव बाबा है। जैसे ये बाबा शब्द आपसे पहले भी बात हुई है, बाबा मतलब ये परम पिता का प्रतीक है, प्रतीकात्मक संबंध का शब्द है। तो इस शब्द, इस उच्चारण में ही हमें फील होता कि परमात्मा पिता मेरा है तो उनकी सारी शक्तियां भी मेरी हैं। उस समय पर जिस शक्ति का परमात्मा पिता के महावाक्य आते हैं कि जिस समय जो शक्ति की आपको आवश्यकता हो, आप सिर्फ दिल से कहो मेरा बाबा, और आपके लिए बाबा वो शक्ति हाजिर कर देता है। तो यूँ कहेंगे कि ये जो मेडिटेशन है ये ATM है, एनी टाइम मेडिटेशन। अब होता क्या है कि वर्तमान समय हम चारों तरफ जो माहौल देख रहे हैं, तो एक तरफ ऑलरेडी कोरोना की महामारी चल रही है और उस वायरस से हर व्यक्ति, डॉक्टर्स, नर्सेस, सरकार, हर प्रकार से पुलिस स्टाफ सब जूझ रहे हैं। पर इसी के साथ जो ये साइड इफेक्ट शुरू हो चुका है और वो है बढ़ता हुआ मेंटल टेंशन, स्ट्रेस। 21वीं सदी में जैसे हमने प्रवेश किया तो हमने एक स्ट्रेस का माहौल देखा, लेकिन 2020 तो स्ट्रेस डिप्रेशन में बदल चुका है। अनेक गुना डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है और उसमें भी सबसे सोचने की और चिंताजनक बात यह है कि भारत सारे विश्व के अंदर, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन केसेस में नंबर 1 भारत जा रहा है। क्यों हो रहा है ये? जब हम हर व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त करने के लिए हार्डवेयर बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, IQ लेवल बहुत अच्छा है, फिर वो चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कहें या कोई IAS ऑफिसर हो या कोई म्यूजिशियन हो या कोई बहुत बड़े लेवल का प्रोफेशन का डॉक्टर हो, तो कैरियर वाइज तो व्यक्ति सक्सेस प्राप्त कर लेता है। लेकिन बात तब आती है जब उस कैरियर से गुजरते हुए एक छोटी सी बात भी जब आ जाती है और उसका बड़ा रूप बन जाता है या हम बना लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, हाथी के कान में छोटी चींटी सिर्फ गई और उस चींटी ने हाथी को घायल कर दिया। तो छोटी सी बात होती है, उस समय पर हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। उस बात को फेस करने के लिए या तो हमारे पास इनेटली पहले से ही मेडिटेशन के द्वारा कोई शक्तियों का स्ट्रेंथ जमा हो, जिसको हम कहेंगे स्टॉक ऑफ पावर्स जमा हो, तब हम कहेंगे कि हमारी मेंटल इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है तो हम उस परिस्थिति को फेस कर सकते हैं हिम्मत से, करेज से।
और या दूसरा ऑप्शन होता है कि जब हम भारी होते हैं तो उस समय पर हमें ऐसा कोई व्यक्ति मेंटर के रूप में, क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव के रूप में, काउंसलर के रूप में ऐसा कोई आवश्यक होता है जिसके साथ हम अपनी मन की बात कह करके अपने मन को हल्का कर दें। अब यही बात मेडिटेशन में अगर मेंटर मिलता है तो भी बहुत अच्छा, लेकिन परमात्मा पिता तो स्वयं ऑफर कर रहे हैं कि एनी टाइम आप मुझे अप्रोच करो, आप अपनी मन की बात एज अ फ्रेंड मेरे साथ बात करो, मेरे से शेयर करो और अपने मन को हल्का करना सीखो। और जब कर्म में आते हैं तो क्या हो रहा है कि उस समय पर जब फेल होते हैं तो वहां पर हार्डवेयर बाहर से हम बहुत अच्छे सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मेन सक्सेस ऑफ लाइफ केवल हार्डवेयर से कनेक्टेड नहीं है ना। मेन सक्सेस ऑफ लाइफ इज सक्सेस ऑफ हार्डवेयर, ऑफ आवर टैलेंट्स, ऑफ आवर क्वालिटीज, जो बाहर की चीज है, बट ऑल्सो सक्सेस कि हम अपने मन पर काबू प्राप्त करें। जब कोई मन को उलझन होती है उस समय पर हम मन को कंट्रोल कर सकें, हम अपने मन को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जा सकें, हम मन को उस बात से निकाल करके और उस आने वाले चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज के रूप में देख सकें, तब कहेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर भी पावरफुल है। तो उसी सॉफ्टवेयर को पावरफुल बनाने के लिए हमने योग की सिस्टम समझी और हमने ये भी समझा कि ये योग जो है वो हमें कर्म में लाना है। अब ये दोनों के बीच का एक ब्रिज है और वो है 8 पावर्स। तो योग से प्राप्त होने वाली जो 8 शक्तियां हैं वो कहाँ कैसे कर्म में लानी है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। और जब हम 8 पावर्स की बात करते हैं तो हमें एक बहुत सुंदर छवि सामने आती है, आपके सामने भी आई होगी। एक दिव्य मूर्ति, अष्टभुजाधारी जगदम्बा सरस्वती देवी की मूर्ति। आप देखो इस मूर्ति को, इस देवी को 8 भुजाएं दिखाते हैं। ये 8 भुजाएं जो हैं वो वास्तव में कौन सी शक्तियों का प्रतीक है। अभी तक तो हम ये समझते थे ना कि इन शक्तियों से इस शिव शक्ति ने असुरों का संहार किया। हम लोग आजकल जब फोन किसी को करते हैं तो सबसे पहले डायल टोन रिंग सुनने से पहले 1-2-4 वाक्य कानों में अक्सर करके आते रहते हैं और वो आते हैं कि रोगाशी लढायचा आहे, रोग्याशी नहीं। तो बीमारी से लड़ना है, बीमार व्यक्ति से नहीं। ये हमें समझ है। गीता भी कहती है पाप से पाप को मारो, पापी को नहीं। आजकल भले अच्छे कॉज के लिए भी अगर किसी व्यक्ति के साथ युद्ध करके उसको मारा जाता है या उसका मर्डर किया जाता है, भले वो व्यक्ति कितना भी तंग करता हो, परेशान करता हो समाज को, लेकिन मर्डर इज मर्डर। तो अच्छे कॉज के लिए भी किसी को मारा जाता है तो उसको भी पाप माना जाता है, उसके लिए भी कोर्ट सजा देती है, पनिशमेंट देती है। तो अगर देवी जो दिव्य मूर्ति है, क्या उसने अपने इन अष्टभुजाओं से, शस्त्रों से, दिव्य शस्त्र जिसको बोले जाते, क्या उसने किसी पापी का नाश किया होगा, किसी असुर का संहार किया होगा? नहीं। इस देवी ने अपने अंदर के छिपे हुए आसुरीपन को, पाप को कहो, विकारों को कहो, अपने और औरों के अंदर के पाप या विकारों को या वीकनेसेस का संहार किया। तो ये जो, इसीलिए उसको डिवाइन पावर्स कहा जाता है, दैवी शक्ति बोलते हैं ना। तो डिवाइन पावर्स मतलब क्या कि परमात्मा से
योग के द्वारा, कनेक्शन के द्वारा जो आत्मा डिवाइन बनती जाती है, दिव्य बनती जाती है, इनेटली स्ट्रॉन्ग बनती जाती है, पावरफुल बनती जाती है, उन पावर्स को कहा जाता है डिवाइन पावर्स। तो क्या होता है, इस दैवी शक्ति ने डिवाइन पावर्स से अपने परिवार में, अपने समाज में कहीं पर साइलेंस की पावर, कहीं पर निर्णय पावर, कहीं पर परख शक्ति, कहीं पर उसने सहन किया, कहीं पर उसने समाया बातों को, कहीं पर उसने सामना किया, तो और कहीं पर उसने पूरे समाज को सहयोग दिया। तो अब देखो, ये सारी शक्तियां केवल उस शक्ति को नहीं, लेकिन हम में भी, कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमारी जो फैमिली एरिया है और हमारी जो वर्क एरिया है, जहाँ पर हम परिवार के मेंबर्स के साथ रहते हैं और ऑफिस में हम कलीग्स के साथ रहते हैं, वहां देखो ये सारे पावर्स की आवश्यकता पड़ती है और उसी समय उस शक्ति को हमें यूज करना होता है। इसीलिए ये पहलू भी आपसे जरूर शेयर करना चाहेंगे कि राजयोगा इज ओपन आई मेडिटेशन। क्यों हम आंखें खोल करके प्रैक्टिस करते हैं राजयोग की, ताकि कर्म करते भी हमारी आंखें तो खुली रहती है ना। हम उस समय पर आंखें तो बंद नहीं कर सकते हैं। तो कर्म चल रहा है, व्यवहार हो रहा है, वो व्यक्ति सामने मेरे है, मेरी आंखें खुली हैं, उस समय मेरे पास कोई उनके व्यवहार को लेकर कोई चैलेंज आती है, कोई टास्क को लेकर के चैलेंज आती है, उस समय मुझे पावर की आवश्यकता होती है। तो उस समय अंदर से कनेक्ट होकर के कैसे वो पावर्स यूज करनी है, उसकी चर्चा हम करेंगे। और दूसरा, शिव शक्ति कहा जाता, तो हम ये ना समझे कि ये चीज केवल फीमेल्स से लागू पड़ती है। शक्ति आत्मा से कनेक्टेड है, चाहे वो मेल शरीर हो चाहे फीमेल शरीर हो, परंतु आत्मा, जब हर एक के अंदर सोल है एंड वी आर सोल्स, वी आर नॉट बॉडीज, तो हम आत्माएं जब आवश्यकता पड़ने पर जब हम कनेक्ट होते हैं और हम शक्ति स्वरूप फील करते हैं, उस शिव से पावर्स फील करते हैं, तो हम बन जाते हैं शिव शक्ति।